Hi, welcome back दोस्तों. This is me Joshi sir, and today we are interested to solve an important numerical from an auto cycle. तो अभी हम सबको पता है ऑटो साइकिल जब हम लोग पढ़ते हैं तो आई ऑलरेडी मेड एन पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू जहाँ पे हम लोग पीवी एंड टीएस ऑटो साइकिल का देख सकते हैं. सही बात है. तो 1 to 2 कॉम्पोजिशन है, 2 to 3 हीट एडिशन है, 3 to 4 अगेन एक्सपांशन है एंड 4 to 1 अपना हीट रिजेक्शन प्रोसेस है. श्योर. तो ये वेरी बेसिक बातें हम सबको पता है. इसके साथ दोस्तों अभी हम लोग आगे जाना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे. तो ऐसे न्यूमेरिकल में, ऐसे केस में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाएगा और उससे कैसे एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा, ये आज हम लोग ये वीडियो में देखना चाहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल सेशन के साथ. सर, न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या हमें समझ में आएगा, उस पर सबसे पहले फोकस करते हैं. पक्का 100%. तो चलिए नोट डाउन न्यूमेरिकल, या आराम से आप, मैं बाद में उसका एक पिक आपको दे दूंगा, अभी आप जस्ट दिमाग में रख सकते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. In an auto cycle, temperature at beginning and end of isentropic compression in an auto cycle. So they have specified us that this is nothing but an auto cycle. So दोस्तों अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसका होगा, ऑटो साइकिल का होगा. सही बात है. In an auto cycle, temperature at beginning and end of isentropic compression. कैसा है अपना beginning and end of isentropic compression are 316 Kelvin and 596 Kelvin respectively. Are 316 Kelvin and 596 Kelvin respectively. ध्यान से देखिए what is the important wording. So important wording था temperature at beginning and end of isentropic compression. Temperature at beginning and end of isentropic compression. So temperature beginning में मतलब, so they have given us the value of T1 and that value is 316 Kelvin. तो ये पॉइंट हम लोग कह सकते हैं. तो ये टेम्परेचर दिया है हमें. यस सर, इट इज बिफोर कंप्रेशन एंड इस हम लोग कह सकते हैं इट इज अ T1. So temperature at beginning of the compression are 316 Kelvin and at the end of compression. So what is that end of compression? Compression कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग खुद से पूछेंगे. In an auto cycle, compression is for between process. Compression is between 1 to 2. Compression is between 1 to 2. सही बात है. तो कंप्रेशन हमने यूज किया प्रोसेस 1 to 2 के बीच में, जहाँ पे T1 का वैल्यू हमें मिलेगा 316 केल्विन और T2 का वैल्यू उन्होंने हमें दिया है 590 केल्विन. बस इतना ही डाटा दिया है. asked to find out air standard efficiency, मतलब eta of an auto cycle is required to be calculated. तो ध्यान से देखिए हाउ मेनी डाटा आर अवेलेबल विद अस. ओनली 2. सिर्फ दो टेम्परेचर्स दिए हैं. एक है टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ एन कंप्रेशन प्रोसेस और दूसरा है टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस. एंड इनका यूज करके आज हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. अगेन हम लोग सोचते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी सर, एग्जैक्टली क्या कांसेप्ट है एफिशिएंसी का, हम लोग लिख सकते हैं. Efficiency is given by eta auto is equal to 1 minus 1 upon RC. तो कभी आप कैपिटल RC में लिख सकते हैं, या अगर आपको कुछ अलग सिंबल पढ़ा है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं. जनरली हम लोग स्मॉल RC यूज करते हैं. सही बात है. तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 minus 1 upon RC raised to gamma minus 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमें मिला है. अभी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें आरसी चाहिए. एंड अभी देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है. सर अपने पास है T1 एंड अपने पास है T2. क्या T1 एंड T2 से कोई आरसी हमें मिलेगा क्या? बोलिए, बात कीजिए. क्या एनीवन विल लेट मी नो व्हाट विल बी दैट फॉर्मूला. तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शंस करने पड़ेंगे. अगेन आप सभी बच्चों को, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो जहाँ पे मैंने पूरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपके पास अवेलेबल करके दिया था. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई साहब जब हम लोग एफिशिएंसी का डेरिवेशन करेंगे, ये डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. एंड ये
डेरिवेशन में वो सारे टर्म्स, वो सारे नुस्खे हम लोग सीख के देते हैं, जिसका यूज हमें आगे के न्यूमेरिकल पार्ट में हो सकता है। सही बात है। तो प्लीज देखिए ना एंड बताइए यहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है वहां पे, क्या सिर्फ T2/T1 फॉर्मूला है कि कुछ अलग भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? यस एनीवन, व्हाट कैन बी अनदर फॉर्मूला? सोचो, सोचेंगे तो भाई खुदा भी मिलता है, यहाँ पे तो सिंपल सोचना है हमें। तो गो टू दैट पर्टिकुलर ऑटो साइकिल, put the derivation of an Otto cycle, try to find out what are the values that we have with for that part. आंसर आ जाएगा। चल चल, yes it is similar to that part। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं और कॉम्पिलेशन प्रोसेस 1 to 2, दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम लोग कॉम्पिलेशन प्रोसेस की 1 to 2 सर हमने ना एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है आप सबको फॉर्मूला क्या था? so that formula was T2 is equal to T1 into RC raised to gamma minus 1। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ, हमेशा मैं आप सभी से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों प्लीज ध्यान दीजिए, दोस्तों प्लीज ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है अपना? सर ये एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला है जो हम लोग को एफिशिएंसी के नीचे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते थे ना, T3 का एक वैल्यू डालते थे T4 के टर्म में एंड T2 का वैल्यू एक सब्स्टिट्यूट करते थे T1 के टर्म में। तो ये जो T3 एंड T2 के वैल्यूज हम लोग दोस्तों सब्स्टिट्यूट करते थे, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी वहां से यूज करते थे। तो अभी इसका यूज करके आज हमें आगे जाना है, तो देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है। सर दिस इज अ T2 डिवाइडेड बाय T1 इज RC माइनस 2 गामा माइनस 1। तो हमें सिर्फ अगर RC चाहिए तो क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट विल बी दैट आंसर? सर इज T2 बाय T1 रेज़ टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। हम सबको पता है ना, सब रेसिप्रोकल में जाता है, वहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b होता है। तो दोस्तों जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? a इज इक्वल टू b रेज़ टू 1/2। सही बात है, 100%। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड नो। तो ये जो RC है इसका वैल्यू हमें मिलेगा T2। सो डायरेक्टली इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ केल्विन, इज 590 डिवाइडेड बाय 316 ब्रैकेट इज टू 1 अपॉन 1.4 minus 1, 1.4 minus 1, दिस इज 590। अभी सोचिए क्या हम लोग इसे कर सकते हैं कैसे पे? हाँ, और मैं आपको करके दिखाता हूँ हमेशा की तरह। What's that first value? So first value is 590। हम लोग टाइप करेंगे 590 डिवाइडेड बाय 316। मेरा सबको नाउ ध्यान से देखिए, अगेन शायद आपको करके दिखाता हूँ और टू डू दिस पार्ट इन सिंपल फैशन। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, 590 डिवाइडेड बाय 316 ब्रैकेट क्लोज करो, रेस टू जो 0.4 है तो क्या करने का, 0.4 का इनवर्स टाइप करने का। चेक करो हाउ आई एम टाइपिंग इट ऑन कैल्स। तो चेक करो साहब, यही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये पूरे न्यूमेरिकल का जो मैक्सिमम बच्चों को कैलकुलेशन में नहीं आता है। चेक किया सबने कैसे टाइप किया है? तो एक्चुअल रिटर्न 590 डिवाइडेड बाय 316, फिर हमने रेस टू बटन दबाया एंड 0.4 का इनवर्स निकाला। अच्छा तो मैं अगेन आपको करके दिखाता हूँ, प्लीज देखिए। इट इज 590 डिवाइडेड बाय 316 रेस टू 1 अपॉन 0.4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.4 का इनवर्स। समझ में आया? सो जस्ट प्रेस इक्वल टू बटन, हमें आंसर मिलेगा 4.7633। मिलेगा सब बच्चों को? सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द मेथोडोलॉजी टू गेट द आंसर इन दैट एस्पेक्ट। हमें आंसर मिलता है 4.76 का। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, now what we can say, the answer of RC is a 4.76। ये जो आंसर है RC का 4.76, हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, इट्स 1 माइनस 1 अपॉन 4.76 रेस टू, अब ये गामा माइनस 1 है, व्हाट इज दैट गामा माइनस 1? सो इट इज अगेन 0.4। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। चलिए दोस्तों इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या बाद में मैं इसके साथ कुछ शॉर्टकट भी डिस्कस करना चाहूंगा। देखते हैं कोई बच्चे दिमाग लगा सकते हैं क्या, कुछ जा सकते हैं। इसे भी कैसे टाइप किया जाएगा? सर आपके लिए स्क्रीन पे 4.76, ओह माय गॉड 4.76, इज इट विजिबल?
4.76 रेस टू 0.4 रेस टू 0.4 आंसर मिला हमें, उसका आंसर इनवर्स and 1 minus answer. It is a 0.4642. Are you getting it? Please observe it. So record कीजिए 0.4642. So efficiency of an auto cycle is 0.4642. तो दोस्तों इसे हम लोग लिख सकते हैं 46.42%. चेक कीजिए, मैं आपको एक 30 सेकंड देता हूँ ये ऑब्जर्व करने के लिए, एंड फिर वहां पे मैं कुछ बढ़िया बात या बढ़िया ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा. सो इन दिस फैशन अभी हमने T2/T1 से उसके आंसर ढूंढे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू दैट पार्ट. श्योर? सो यहाँ तक आगे सर बच्चे मैंने वापस करके देखा, मतलब सबको समझ में आता है कि whether we are taking that much time or not. पक्का? अभी जो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे, तो प्लीज ध्यान से सुनिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आगे? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है सर ये पूरा पार्ट हम लोग और एक शॉर्टकट में कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट में कर सकते हैं? और ये सोचने के लिए मैं आपको वक्त देता हूं 5 सेकंड का. काउंट करेंगे 1 2 स्टार्ट कीजिए. ओके 3 4 एंड 5. तो दोस्तों यहाँ पे एक बढ़िया शॉर्टकट भी अवेलेबल है, मैं वो बच्चों को देता हूँ जो एंड तक वीडियो जरूर देखते हैं, इन तक समझने की बात करते हैं. व्हाट इज दैट बात, व्हाट इज दैट पार्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग? आरसी का आंसर क्या मिला हमें? 4.76. आरसी का आंसर क्या मिला हमें? 4.76. लेकिन दोस्तों आप मेरे जगह पे रहेंगे ना, या मैं आपके जगह पे रहूंगा ना, तो मैं आपको कहूंगा डोंट गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ आरसी ओनली. सो इन दैट केस व्हाट आई एम हैप्पी, ध्यान से देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. बहुत ही एक बढ़िया ट्रिक दोस्तों मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ. प्लीज देखिए, बहुत ही बढ़िया एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये. श्योर? प्लीज प्लीज देखिए, इट इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट वन. मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब भगवान ने दिमाग दिया है उसे यूज करो. हमें क्या चाहिए? बहुत बच्चे कहते हैं हमें आलसी चाहिए. थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ, ठीक है भाई आलसी चाहिए तो आलसी कैलकुलेट करो, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है. लेकिन हमें सच में ना आलसी नहीं चाहिए. पता है आप सबको हमें क्या चाहिए? डू यू नो रियली? सर हमें चाहिए ये पैरामीटर आलसी रेस टू गामा माइनस 1. क्या है पैरामीटर? इट इज आलसी रेस टू गामा माइनस 1. दिख रहा है सब बच्चों को? अब ये जो आलसी रेस टू गामा माइनस 1 है ना दोस्तों, इसके साथ कुछ काम करना है. आणि अगर आलसी रेस टू गामा माइनस 1 है तो मैं उधर जाता भी नहीं, मैं तो सीधा यही पे बच्चों को कहूंगा सर प्लीज ऑब्जर्व दिस पैरामीटर. अगर ऑब्जर्विंग दिस पैरामीटर जैसे अभी मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, वी आर ऑलरेडी हैविंग द आंसर ऑफ आलसी रेस टू गामा माइनस 1 एंड इट इज अ T2/T1 ओनली. व्हाट इज दैट आंसर? सो दैट आंसर इज अ T2/T1 ओनली. व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2? तो है अपने पास 590 एंड इट इज 316. तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ. मतलब ये डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा? So that answer will be 590 divided by 316. 590 divided by 316. तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ये जो आंसर अभी अभी मिलेगा ना, ये आंसर कहाँ पे है? ये आंसर है ये डिनोमिनेटर का. श्योर? अभी उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करने का. देखिए ये कैसे पे आंसर आएगा ना, तो बस ये बटन दबा दीजिए. क्या दिख रहा है आपको? आंसर इनवर्स दिख रहा है. प्लेस इक्वल टू 0.535 आया ना आंसर, उसका 1 माइनस आंसर, 1 माइनस आंसर 0.4642. श्योर? क्या मिला हमें? इट वाज 0.4642. एंड दोस्तों ये वैल्यू के साथ अगेन व्हाट कैन से सर आई कैन मूव फ्रॉम दिस स्टेप टू this step directly. No need of any calculation, no need of doing all this part. लेकिन ये ट्रिक्स हम लोग कभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, एमसीक्यू एग्जाम देते हैं,
वो अपने जूनियर इंजीनियर की हो, इंडियन रेलवे की हो, कहीं एमपीएससी के लिए हम लोग जाएंगे, तो बहुत जगह पे देखेंगे तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। श्योर, अगर आप नॉर्मल डिप्लोमा डिग्री लेवल पे काम करते हैं तो बहुत आसानी से दोस्तों काम किया जा सकता है या हो सकता है। पक्का दोस्तों आपको ये आइडिया कैसे लगी? हैप्पी टू लिसन दैट आइडिया एंड खुद से पूछो कि हमें ये आइडिया याद आया था, क्या समझ में आया था पहले जब हमने न्यूमेरिकल देखा था? तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज के साथ, ट्रिक्स के साथ हम लोग ये ऑनलाइन न्यूमेरिकल सेशन कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए for observing us, thank you for observing me. This is me, जोशी सर, recording it for Success Engineering Classes। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यूमेरिकल सेशन के साथ। श्योर, ऑल द बेस्ट।